अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं टेम्सो एमआर कैप्सूल पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी का है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है। ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरे समीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, ताकि आपको पूरी इसकी मुकम्मल डिटेल मालूम हो सके। इसके अलावा जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेम्सो एमआर एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी, यानी कि शामी पाकिस्तान की टॉप लेवल क्लास कंपनी में से अच्छी और बेहतरीन कंपनी की कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला है टेम्सोलिन 0.4 mg कैप्सूल, एक डब्बी में 10 कैप्सूल होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये यूरिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक ऐसी मेडिसन है जो कि एक अल्फ़ा और रीनो ड्रग्स के नाम से जानी जाती है। अगर किसी शख्स का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा यूरिन के मसले पेश आते हैं, और उन यूरिन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और यूरिन करते वक्त, और यूरिन के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा कतरे वगैरह इस किस्म का मसले का शिकार बन जाते हैं। और बाद का कुछ ऐसा होता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो कुछ लोगों को ऐसी उम्र के साथ साथ उनके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा तंगी महसूस करते हैं। जब यूरिन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जलन और दर्द होता है। तो ऐसे में एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने से आपका जो यूरिन का मसला वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। वैसे 10 दिन के इस्तेमाल करने पर एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर 10 दिन तक इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर जो इस किस्म का मसला आपको पेश आ रहा है, यूरिन के कतरे और इसके अलावा यूरिन करते वक्त पेन और जलन, ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 10 दिन के इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर यूरिन का मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा अक्सर ये लोग, वैसे तो ये अक्सर बूढ़े उम्र के लोगों की उम्र होता है, क्योंकि ये जब 60 से ऊपर उम्र का मसला हो जाए तो मसाने में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। जैसे मसाने में इन्फेक्शन आते हैं तो यूरिन का मसले शुरू हो जाते हैं। जैसे यूरिन के मसले शुरू होते हैं तो पेशाब रुक रुक कर आता है। तो ऐसे में टेम्सो एमआर कैप्सूल का आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको बाज़ का प्रोस्टेट, इनके मसाने में प्रोस्टेट पत्थरी वगैरह बन जाए तो फिर भी पेशाब रुक रुक कर आता है, तो यूरिन रुक रुक कर आता है, तो ऐसे में टेम्सोलिन कैप्सूल यानी कि टेम्सो एमआर कैप्सूल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। एक कैप्सूल सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हैं, या अपनी ज़ाती मालिज के मशवरे के मुताबिक फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका पेशाब बार बार आता है, यूरिन का मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है, आपको प्रोस्टेट भी नहीं है, तो फिर आपको यूरिन मसाने का मसला, मसाने में गदूद हो सकती है, गदूद की वजह से भी यूरिन का मसला काफ़ी पेश आता है, और यूरिन काफ़ी ज़्यादा रुक रुक कर आता है और जलन महसूस होती है, बाज़ का पेन भी बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए भी आप टेम्सो एमआर कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नोयज़ का मसला है तो सुबह शाम यूज़ करें। अगर नॉर्मल किस्म का मसला पेश आ रहा है, यानी कि ज़्यादा मामूली नोयज़ का मसला नहीं है, तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। 10 दिन तक इस्तेमाल करें, या तो अपनी ज़ाती मौलिद से मशवरा करें, या मेरा यूट्यूब चैनल है इसके अंदर मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। आप इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिले। इसके अलावा अगर आपके गुर्दे में प्रोस्टेट है, गुर्दे में इन्फेक्शन है, गुर्दे में सोजश है, तो फिर भी आपको पेशाब रुक रुक कर अगर आ रहा है तो आपको टेम्सोलिन कैप्सूल यानी कि टेम्सो एमआर कैप्सूल की अशद ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगी। बेहतरीन आला क्वालिटी का कैप्सूल है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। ऐसी खवातीन जो प्रेगनेंट में हो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो पहले अपनी ज़ाती मौलिद से मशवरा करें तो फिर इस्तेमाल करें। वैसे इसके अलावा अगर आप जिगर के मरीज़ हैं, मिर्गी के मरीज़ हैं, तो आप इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, आपको मैदे इनके स्टोमिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपको दिल की धड़कन स्लो हो सकती है। इसके अलावा जिगर के मरीज़ भी, उनको काफ़ी ज़्यादा दिल की धड़कन का मसला पेश आ सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से नींद आपको आ सकती है। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।